रास्ता बदल के जिंदा नहीं रह सकता। फरजाना, मेरी माँ की किए की सजा मुझे क्यों दे रही है? अकील, मैं अपनी माँ और अपने भाई को अपनी भूल की सजा नहीं देना चाहती। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपने वालिदैन की इज्जत कुर्बान करके अपनी मोहब्बत का महल तामीर करती है। मैं गुजरी हुई हर बात को एक भूल समझ के भुला चुकी हूँ। तुम भी मुझे भुला दो अकील। परी बेटी, ये लो, रूही की सालगिरह पे तुम जिन सहेलियों को बुलवाना चाहती हो बुलवा लो। नहीं डैडी, मैंने तमाम सहेलियों से मिलना छोड़ दिया। अरे वाकई? वेरी गुड, शाबाश। मगर ये इनकलाब कैसा? आप जो हर वक्त थानेदारों की तरह पूछगछ करते रहते थे, इससे तंग आकर मेरी बच्ची ने घर से निकलना छोड़ दिया। देखते नहीं घर में घुटकर बैठने से इसकी सेहत खराब हो रही है। बेगम, बैठने से सेहत खराब नहीं होती, सिर्फ करीज खराब होती है। हम तो खुश हैं कि हमारी बेटी ने कहना माना है। तुम जो मर्जी कहो, इज्जत सेहत से ज्यादा कीमती चीज होती है। अरे सेठ साहब, ये सालगिरह की महफिल क्या यूं ही फीकी ही रहेगी? जी फीकी क्यों रहेगी? हमने आपके लिए लून मिर्चों वाले खाने तैयार किए। मियाँ, खाना तो हम रोज ही खाते हैं, आज तो हम गाना सुनेंगे। हम गाना सुनने के बहुत शौकीन हैं। मियाँ बूढ़े हो गए, लेकिन ये मुजरा सुनने की आदत नहीं गई। मुन्ने, जरा रूही बेटे को बुलाओ। लो, खुद ही आ गए। अरे बेटे, ये तुम्हारे अंकल पूछ रहे हैं, कोई गाने वाने का इंतजाम है? नहीं अंकल, गाने का तो कोई इंतजाम नहीं। तो कोई बात नहीं, हम खुद कर देते। उमरदीन, बेटे इधर आओ, इधर आओ। ये अपनी रूही बीबी की सालगिरह पे एक फरकता हुआ खूबसूरत सा गाना सुना दो। हैं जी? हाँ, सुना दो ना उमरदीन, मेरी खातिर। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात, ये है उमरदीन, बेशुमार खूबियों वाला उमरदीन। भाई ये मत समझना कि मैं इसको बेचने लगा हूं। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वैसे तो ये हमारा नौकर है, लेकिन हम इसे नौकर भी नहीं समझते, क्योंकि ये हर फन वाला है। मोटर ड्राइविंग से लेकर खाना पकाने तक A1। गाने बजाने पे तो इसे अबूर हासिल है। वाह! अलबत्ता खाना 3 दिन से ज्यादा नहीं पका सकता, क्योंकि चौथे दिन इसे अपने बुजुर्ग की बद्दुआ लग जाती है। लेकिन गाना बजाना पूरा महीना ठीक। अब इतनी बातें सुनने के बाद तो ये जरूर गाएगा, खुन्नस खा के। हैं? आप भी से गाना गाने से आपका बाप भी नहीं हो सकता। मेरी बच्ची, तुझे क्या हो गया? मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारी हालत कुछ अजीब सी हो गई है और तुम्हारी रंगत भी पीली पड़ गई है। भाभी, मेरी बच्ची, अपनी माँ से न छुपाओ, सच सच बताओ क्या बात है? मम्मी, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं तेरा मतलब समझ गई हूँ। ये दिन आने से पहले तू मर क्यों नहीं गई? तूने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं किस मुंह से तेरे बाप से बात करूंगी? आखिर ये डैडी के सामने मेरी इज्जत का ख्याल रख लीजिए। अरे तब बात, अब हमारी इज्जत कहाँ रह गई? कौन है वो कमीना? मुझे उसका नाम बता। अब उसका नाम पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। मम्मी वो धोखेबाज था, उसने मेरी बेहोशी से फायदा उठाया था। लेकिन तूने होश क्यों खोए थे? मम्मी, उसने मुझे कोका कोला में शराब मिलाकर पिला दी थी, इसीलिए उस रात तेरा जनाजा ही उड़ जाता। तेरी वो बेहोशी जिसमें हमारी इज्जत लुट गई, तुझे मौत आ जाती तो अच्छा था। मम्मी, मैं आपकी इज्जत के लिए भी मरने को तैयार हूँ। मुझे अपने हाथों से जहर दे दीजिए। जहर तो तूने मुझे दे दिया। अब अगर मैंने तेरे करतूतों पे पर्दा न डाला, मुझे मेरे मुंह पर थूकेगी, इस खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछालेगी। सलील इंसान, तूने धोखे से मेरी आबरू लूटकर मुझे और मेरे सारे खानदान को जलील किया है। अगर खुदा की बेआवाज लाठी से बचना चाहता है तो मुझ पर जमाने की उंगलियां उठने से पहले मेरे वालिदैन से मेरा रिश्ता मांग ले। अगर तूने मुझे कबूल करने से इनकार किया तो मैं अपने आप को खत्म करने से पहले तुझे भी खत्म कर दूंगी।
ताकि तू किसी और की आबरू से खेलने के लिए जिंदा न रहे। फरी, हम कितनी मंजिलें आगे निकल चुके हैं और ये पगली हमें किस मोड़ से आवाज दे रही। आप जितनी रकम चाहे मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। आप मुझे मजबूर ना कीजिए, ये मेरे पेशे के तकद्दुस का सवाल है। मैं इस तकद्दुस के लिए कानून का खजाना भी ठुकरा सकता हूँ। आप औरत हैं, एक औरत की मजबूरी पर तरस खाइए। खुदा के लिए आप मुझ पर तरस खाइए, कोई और दरवाजा खटखटाइए। प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाइए। चल बेटी, तेरी तकदीर। अरे तुम दोनों माँ बेटी यहाँ कैसे आई हो? खैर तो है? कुछ नहीं, यूं ही जरा फरी के पेट में दर्द था, इसलिए। अब कैसी तबीयत है? बेशनाज, इसे कोई अच्छी सी दवा दी है ना? ये मेरे रिश्ते की भांजी भी है और अब मेरी बहू भी बनने वाली है। हाँ हाँ, मैंने बहुत अच्छा नुस्खा तजवीज किया है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा, खुदा हाफिज। आज तुम कैसे रास्ता भूल पड़ी? अच्छी सहेलियों के महीनों सूरत भी नहीं दिखाती। तुम भी तो मेरे घर का रास्ता भूल गई थी, मैं भी भूल गई। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ, लड़की पसंद आई? अकील के साथ इसकी जोड़ी कैसी रहेगी? मेरा मशवरा ये है कि तुम अकील की शादी कहीं और कर दो। क्यों? क्या ये लड़की तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, ये बात नहीं। दरअसल उस लड़की को ऐसी बीमारी है जो देखने में महसूस नहीं होती, लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी है। अच्छा, खुदा का शुक्र है, तुमने मेरे बेटे का मुस्तकबिल तबाह होने से बचा लिया। अल्लाह खुश रखे उस लेडी डॉक्टर को। उसने दवा तो नहीं दी, लेकिन जख्म पर नश्तर भी नहीं चलाए। पर्दे की बात पर्दे ही में रहने दी। हेलो फातिमा, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। हमने सोचा है कि बहन पहले वो सुन लो जो मैंने सोचा है। मैं चाहती हूँ कि अकील की शादी फर्री के बजाय रूही के साथ हो तो ज्यादा मुनासिब है। मैंने अकील से बात की है, वो रूही को ज्यादा पसंद करता है। वैसे भी ये बड़ी नामुनासिब बात है कि बड़ी लड़की के होते हुए आप लोग छोटी लड़की का रिश्ता पहले करें। जरा होल्ड करो, वो तो अकील के लिए रूही का रिश्ता मांग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लेडी डॉक्टर? नहीं, अगर लेडी डॉक्टर ने उसे हकीकत बता दी होती तो वो इस घर में रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार ना होती। बहरहाल उसे जवाब दे दो, रूही बेटी की शादी मैं अपनी पसंद और अपनी मर्जी से करूंगा। कहाँ के रहने वाले हो? जी यहीं का। मेरा मतलब है पाकिस्तान बनने से पहले। पटियाले में जी। पटियाले में रहते थे तुम? जी। कौन से मोहल्ले में? रुबिंदर सिंह रोड पे जी। तुम्हारे बाप का नाम? फतेह मोहम्मद जी। अरे तुम फतेह मोहम्मद के बेटे हो? हाँ जी। कहाँ है मेरा दोस्त फतेह मोहम्मद? वो जी, वो तो फतहदात में शहीद हो गए थे। ओह माय गॉड, तुम मेरे मरहूम दोस्त की निशानी हो। मैं अक्सर सोचा करता था कि इस घर में कोई ऐसी सूरत जरूर मौजूद है जो मेरे मरहूम दोस्त से मिलती है। हाँ, यही तो है वो सूरत। बेटे, तुम्हारी माँ तो होगी? जी हाँ, एक बहन भी है, बीए में पढ़ती। हमें तो आज तक यही गम था कि अल्लाह ने हमें कोई बेटा नहीं दिया। हमें क्या मालूम था कि हमारा बेटा हमारे ही घर में नौकर बन के रह रहा है। आज से तुम इस घर में नौकर नहीं, हमारे बेटे बन के रहो। हमारे टेलर से कहो तुम्हारे लिए कायदे से कपड़े सिए। लेकिन सेठ साहब? सेठ साहब नहीं बेटे, अंकल कहो। हैं जी। कहो अंकल।